नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है मेजर गौरव आर्या क्या, और टाइटल है 6 आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया बिगर देन द होल ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। तो ऐसी कोई रिपोर्ट तो आई थी, एक पढ़ी थी मैंने, कि खबर पढ़ी थी मैंने कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ दीजिए, वो तो आ गई हैं, कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो कुल मिला के उनका जो एसेट है, पैसा है उनके पास, वो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक खबर आई है दोस्तों कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं, जो टॉप 6 आईटी कंपनीज हैं, उनका टोटल मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको अगर जोड़ दें तो टोटल पाकिस्तान की जीडीपी से 18 अरब डॉलर ज्यादा है। मैं तो देख के हाँ, वो टाटा वाटा का ये सब तो बनता है, देखो पाकिस्तान से ज्यादा एक इंडियन कंपनी का बड़ा होना, लेकिन ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में बड़ी फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एक दो कंपनीज का भी इसमें नाम है जो आम पाकिस्तानी फेमिलियर नहीं है, जबकि दे आर वेरी वेरी बिग कंपनीज। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तानियों को इन कंपनियों का नाम नहीं पता। जनरली उनको पता है टीसीएस, दे नो अबाउट इन्फोसिस, राइट। बट आज मैं पढ़ता हूं, ये देखिए क्या है ये, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटी कंपनीज इन निफ्टी 50 exceeded Pakistan's GDP by 18 अरब डॉलर, 18 बिलियन डॉलर्स, और विद द आईटी सेक्टर वैल्यूड, मतलब इन सब का मिला के ना, वैल्यूड एट 356.21 बिलियन डॉलर्स, 356.21 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है पूरे देश का, ये 24-25 करोड़ का जो मुल्क है, उसकी टोटल जीडीपी है 338.24 अरब। यानी कि हमारी 6 आईटी कंपनीज जो हैं टुगेदर दे आर मोर देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अब मैं कंपनियों का नाम लूंगा और कितनी उनकी मार्केट कैप है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आता है टीसीएस। जाहिर सी बात है, टीसीएस टॉप पे है, 166.5 बिलियन, 166.5 अरब डॉलर। ये अपने आप में ही हाफ ऑफ पाकिस्तान जीडीपी तो टीसीएस ही ले गया। ठीक है टीसीएस वालों, आपने झंडे गाड़ दिया, अब आप साइड में हो जाओ। मतलब ये भी टाटा की कंपनी है। वैसे ओवरऑल टाटा का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा है, लेकिन उसकी सिर्फ एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये पाकिस्तान की जीडीपी के हाफ पे है। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक कंपनी टाटा की, ऐसी सैकड़ों कंपनीज है टाटा के पास, और लिस्टेड कम है, मतलब ऐसे बहुत जगहों पे है। आप सोचो, और कहाँ पाकिस्तानी मुकाबला करते हैं भारत से यार। तो कहते हैं कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, भारत के लोग गरीब बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो टीसीएस में काम करने वाले कौन लोग हैं? जो भारत में काम करते हैं भारतीय हैं, जो विदेश में भी काम करते हैं भारतीय, उसमें दूसरे विदेशियों को भी जॉब दे रखी है टीसीएस। इन्फोसिस 76.54, 76.54 अरब डॉलर इन्फोसिस है। फिर आते हैं एचसीएल टेक। एचसीएल टेक 47.36 बिलियन। विप्रो 30.98 बिलियन, आप लगा लो 31 लगा लो विप्रो का। माइंट्री 18.06 अरब डॉलर, और टेक महिंद्रा 16.38 अरब डॉलर। ये टोटल अगर हम इन 6 कंपनियों का मिलाते हैं तो भैया टोटल इनका बनता है 356.21 अरब डॉलर। आई रिपीट, 356.21 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान का कितना है टोटल जीडीपी? पूरे मुल्क का जीडीपी है 338.24 बिलियन। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था, और इंडिया हमारे सामने कोई इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एक बार हम घोड़े पे चढ़ गए तलवार पकड़ के तो सीधा गजवा हिंद करने सरोजनी नगर मार्केट ही पहुंच जाएंगे। अब ये देखो, तो ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम निराश मत होना, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लिए भी एक भयंकर खुशखबरी है। सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तानियों को, दिल छोटा मत करो, निराश मत हो। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करी है 535 मिलियन की। 535 मिलियन। आज शाम को बिरयानी और कोरमा दोनों बनेंगे घर पे। वेरी गुड। पाकिस्तान को 2 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करी है वर्ल्ड बैंक ने
535 मिलियन यूएस डॉलर्स की, ठीक है जी। और एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द क्राइसिस रेजिलियंट सोशल प्रोटेक्शन क्रिस्प प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड बिल्ड शॉक रेजिलियंस अमंग पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। मैं आपको थोड़ा सा यार डेटा दे दूं, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि 400 मिलियन जो क्रिस्प फाइनेंसिंग है ये पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाएगी। 135 जो लीवाकुआ प्रोजेक्ट विल सपोर्ट क्लाइमेट स्टार्ट प्रोडक्शन एंड मार्केट एक्सेस इन द लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और फिर इन्होंने एक दो हाथ जेब में डाल दिए। 2022 को जो फ्लड हुए थे पाकिस्तान में, उसके भी थोड़े थोड़े इन्होंने पैसे ले लिए। ये देखो, जेंडर गैप के लिए ये सारे के सारे यहां पे मैं बता रहा हूं चोरी चल रही है पाकिस्तान में। जेंडर गैप, एनिमल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कितने करोड़ तो अभी काट दिए ईद में। ये एनिमल वेलफेयर पाकिस्तान में कब से हो रहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और ठीक है, ठीक है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि फिर आप अगर जानवर भी काट रहे हो और आप एनिमल वेलफेयर के लिए पैसा भी ले रहे हो, यार ये क्या चक्कर है। आप जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा ले रहे हो, औरतों को घर से नहीं निकलने देते। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये तो मुनाफकत है। एक हाथ से पैसे ले रहे हो, एक हाथ से वही उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है जी, एनीवे अब आते हैं एनालिसिस पे। तो पाकिस्तान का ये हुआ कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को किसी ना किसी बहाने पैसे देता रहता है। ये जो भी हेड्स हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, एक तो अजय बांगा जी हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, इनको अपने पैसे मत डुबाओ। मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहते हो इनका भला हो जाए, खुद नहीं चाहते इनका भला हो। खुद तो पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं अपने देश को। आप लोग क्यों इनको मत करो, मत दो पैसे। एनीवे नाउ नहीं मेजर साहब, देखिए अजय बंगा जी का तो फायदा है ना इसमें। कोई साहूकार पैसे तो देगा ना। तो साहूकार को पता है कि मैं तो वसूल ही लूंगा इनसे, और वर्ल्ड बैंक वसूल लेगा। वो अपनी मर्जी से टैक्सेस लगवाएगा, अपनी मर्जी, जैसे आईएमएफ करा रहा है वैसे वर्ल्ड बैंक कराएगा, और वो अपने पैसे निकाल लेंगे। वो कर्जा वो निकालेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो वो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो ऐसे डुबाएंगे नहीं, वो निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि पाकिस्तान तो दो मुंहा है ही। वो कहेगा कि जी हमें ना कनाल सिस्टम बनवाना है, इसके लिए हम पैसे चाहिए, बैंक ने पैसे दे दिए। वो कहेगा कि जितने पुराने कनाल है वो भी बंद कर दो। ये वाली हालत, क्या कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैंने तो बोल दिया मत दो पैसे, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दे दिए, अप्रूव कर दिया, इनको पैसे मिल जाएंगे। ये दोस्तों हैं किसके लिए पैसे, आपको ये समझने वाली बात है। पहले व्हाट इज दिस अबाउट, ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है पैसे। दोस्तों ये जो पैसे हैं ना, ये बेसिकली घूस है। पाकिस्तान को ऐसे कई अरब डॉलर पहले मिल चुके हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिकन गवर्नमेंट चेक काट के नहीं देती। अमेरिका कभी आईएमएफ के थ्रू दिलवाती है, कभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिलवाती है, कभी इसके कभी उसके, ये सारी चीजों के लिए। और ये पाकिस्तानियों को घूस है। और ऐसी आपको और खबरें इस साल सुनाई देंगी, आप मान के चलना। आप आज मेरी बात नोट कर लो, आज की तारीख आप नोट कर लो। ये मेजर गौरव आर्य का प्रेडिक्शन है, वीडियो सेव कर लेना। ऐसे छोटे मोटे कभी 50 मिलियन दे दे, कभी 100 मिलियन दे दे, कभी 300 400 500 मिलियन दे दिया। ये वेस्ट से ऐसा आता रहेगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी कभी दे देंगी कि यार ज्यादा तो नहीं, हमने 25 मिलियन यूरो का एक पाकिस्तान को हमने एड दे दी है क्लीन वाटर के लिए। कोई बोलेगा हमने 10 मिलियन यूरोस दे दिया पाकिस्तान को पोलियो इरेडिकेशन के लिए, गर्ल राइट्स के लिए, वुमेन राइट, गर्ल राइट, राइट टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये सब जो सोशल फैक्टर्स हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान को अब पैसे मिलना, इसमें तेजी आएगी। और इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, और ये मेरा एनालिसिस है और आप नोट कर लेना, यही होने वाला है। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक बार अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से, लेकिन वहां पे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग समझते हैं कि तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी है, कि एक है तालिबान, ठीक है जी, एक है तालिबान और वो उसका एक छत्र राज चल रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। तालिबान इज अ लूज कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स।
हाँ, उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक साथ रहते हैं, लेकिन तालिबान के अंदर वॉरलॉर्ड्स हैं। कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई कहीं से वसूली कर रहा है, कोई कहीं से टैक्स ले रहा है। ये सब तालिबान में चलता है। और अगर अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर आना पड़ा और दखल देना पड़ा, उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान भाई बिना खजूर के कोई काम नहीं करता। ये सारी हैं कि 400 450 मिलियन अपने F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए और रिपेयर करने के लिए पैसे दे दिए, ये साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसे दे दिए, एनिमल वैक्सीन के लिए पैसे दे दिए। ये सारे अब पैसे बहुत आएंगे। 2024 का साल चल रहा है, ये 2024-2025 में बहुत आएंगे। अचानक आपको एक दिन ऐसी चलती फिरती सोशल मीडिया पे रिपोर्ट लगेगी, आपको पता लगेगा, और पाकिस्तान से सोशल मीडिया किसी ट्विटर पे, कहीं पे, फेसबुक पे डाला होगा कि एक्चुअली एक अमेरिकन ड्रोन का अड्डा है पाकिस्तान के अंदर, और ये किसी को नहीं पता होगा। चुपचाप से वहां पे पहले भी जब ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान से, कई सालों तक तो पाकिस्तानियों को यही नहीं पता था कि ड्रोन हमारे अंदर से उड़ रहे हैं। इतनी, मतलब जिसको कहते हैं उनके फौज ने इतना कंट्रोल कर रखी थी इंफॉर्मेशन। ये सब होना है। पाकिस्तानी आर्मी इज अ मर्सनरी आर्मी। दिस इज ब्लड मनी विच द अमेरिकन्स आर गिविंग। अब पाकिस्तानियों से अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर, बाय द वे नॉट जस्ट अफगानिस्तान, ईरान के अंदर ये लोग काम करवाएंगे। देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म होगा। और बिल्कुल ये बात सही है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सब अमेरिका के अंडर आते हैं, और वो धीरे धीरे उनको हल्का सा जीवन दान दे देते हैं। अच्छा, खून की जरूरत है, अच्छा थोड़ा सा खून दे दो यार, मरे नहीं, बस सांस चलती रहे। तो इससे क्या होता है कि अमेरिका की ग्रिप आपके गर्दन पर बनी रहती है। जब उसको मन करता है टेंटुआ दबाने का, तो थोड़ा हाथ टाइट कर देता है। जब थोड़ा सा ढील देता है कि चलो मैं कर लूंगा, मैं बेच दे दूंगा, चलो भाई ठीक है, दे दो। और आप इसको जोड़ो कि 10-12 दिन जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, वो अमेरिका रहकर आए हैं, और वहीं पर ये सारी प्लानिंग बनी है। ये सारे जो दावे किए जा रहे हैं, ये सारी डील वहीं पे साइन हुई है। आसिम मुनीर डील साइन करके आया है, और उसके बदले में उधर से पैसे रिलीज हो रहे हैं। और आसिम मुनीर के अब्बा भी ना रोक पाएंगे। अगर अमेरिका जिस दिन कहेगा कि तुम्हें बेच देना है, आसिम मुनीर देंगे, तो खुशी खुशी देंगे, क्योंकि उनकी गर्दन है अमेरिका के हाथों में, और बिना अमेरिका के आप चल नहीं सकते। अमेरिका ने तो सरकार बदल दी सर आपकी, इमरान खान को जेल में डलवा दिया, पप्पू को ले आया फिर से। तो ये होगा। और पाकिस्तानियों को चूरन दे दो, कभी एब्सोल्युटली नॉट का चूरन दे दो, कभी मजहब का चूरन दे दो, कभी ये चूरन दे दो, कभी वो चूरन दे दो। अगर गैरतमंद होते आप लोग, तो जिस इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, जिस इजराइल को अमेरिका पैसे दे रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिकी फैक्ट्रीज में हथियार बन रहे हैं, दे रहा है, उस अमेरिका को बायकॉट कर देते आप लोग, और अपनी फौज को कहते हैं कि खबरदार जो तूने उनसे पैसे लिए, खबरदार जो IMF से पैसे लिए, खबरदार जो वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए। लेकिन वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हो, आप सिर्फ हवाबाजी कर सकते हो, आप इस्लाम के नाम का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर सकते हो। इस्लाम के नाम पर आपकी जो पैंटें उतारी जा रही हैं, उसको बचाने के लिए आप अमेरिका के लिए कुछ नहीं करोगे। ऐसा गैरतमंद आदमी करता है, जिसके पास गैरत हो। आप तो बेगैरती लोग। खैर, तो जी 6 IT कंपनीज, अब क्या सुनना चाहते हो पाकिस्तानी, जो हमें नीच दृष्टि से देखते हैं, हमें कहते हैं कि बड़ी गरीबी है, टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो बहुत आगे। देख लो यार, पूरा टाटा ग्रुप, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पूरा टाटा ग्रुप, वो तो आपसे आगे हैं ही, आपकी GDP से आगे हैं ही, उसकी एक कंपनी आपके आधे पर है। 6 इधर IT कंपनीज को मिला दो तो भी आपकी GDP से 18 बिलियन ज़्यादा हो गए भाई। एक और स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, हमारी एक कंपनी LIC, उसके एसेट्स आपसे ज़्यादा हैं, डबल आपकी GDP से। और आप लोग लड़ने की बात करते हो यार भारत से, कि 300 बार लड़ाइयाँ लड़ेंगे। अबे कहाँ से लड़ोगे? वो जमाने गए कि जज्बे पे आए, घोड़े पे चढ़ गए, फरिश्ते आ गए, और ये हो गया, वो गया। सब नहीं होता है। वरना 71 की वॉर में फरिश्ते आ गए होते, और 93,000 का सरेंडर ना हुआ होता, कलमा गो मुसलमानों का सरेंडर ना हुआ होता। तो आपकी बोली और ग्राउंड पर आपकी रियलिटी, ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, समझे? बोलने में आप बहुत बड़ी ताकतवर हो, बड़े एक
100 काफिर पे भारी हैं, लेकिन असलियत में 93,000 का सरेंडर हो जाता है। तो खैर ये अलग बात है। सवाल ये है कि लड़ाई या कोई भी चीज तब होती है जब आपका पेट भरा हुआ, आपके पास रिजर्व में पैसे पड़े हों, तेल खरीदने के पैसे हों, हथियार बनाने के पैसे हों, प्रोडक्ट निकालने के पैसे हों, लोगों को खिलाने के पैसे। वो नहीं है आपके पास, तो $1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हो। यहाँ पे तो 6 कंपनियों का जो टोटल है वो 18 बिलियन आपसे ज़्यादा है। तो एक काम करो ना, इन 6 कंपनियों के आगे लेट जाओ, 1-1 बिलियन दे देंगे तो 18 बिलियन दे देंगे यार ये लोग मिलके, ज़्यादा 18 बिलियन। हैसियत देखो ना यार अपनी, जेब में पैसे नहीं, आप लड़ाई लड़ो, नहीं लड़ सकते आप। इसीलिए जनरल बाजवा बड़ा चालाक था, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। जनरल बाजवा बहुत चालाक था, इसीलिए उसने कहा कि जी हॉस्टिलिटी नहीं करनी है भारत के साथ अगले 100 साल तक। 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी। वो जानता था कि उसकी औकात कितनी है, लेकिन चूरन दे दिया गया है पाकिस्तान की जनता को। या जी हम तो तोप हैं जी, तोप का क्या हुआ है, तोप में गोले ही नहीं, सब जज्बा घुस गया है, सब गायब हो गया है। शर्म कर लो, अगर बराबरी करनी है तो काम में करो, एजुकेशन में करो, इंडस्ट्रीज में करो, इनोवेशन में करो, एक्सप्लोरेशन में करो, इसमें तो करो, लेकिन इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसमें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कहाँ होगा। और अब तो तुम देश छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, सरकार का फैसला आ गया है कि अगर आप दूसरे देश में असाइलम लेने जाएंगे तो आपका पासपोर्ट हो सकता है बैन। और इसमें बेचारे वो लोग फंस गए, हिंदू फंस गए, क्रिश्चियन फंस गए, सिख फंस गए, जो बेचारे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं और उससे बचने के लिए दूसरे देश में जाकर असाइलम लेना चाहते हैं, वो तो जा ही नहीं पाएंगे बेचारे, वो भेजने ही नहीं देंगे पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम। कमेंट करके आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।